मान लीजिए 4-1 से प्रक्रिया सही हो गई, लेकिन मिला क्या देश को? नोटबंदी के बाद आप मान लीजिए आपके सारे नेताओं ने, सारे प्रवक्ताओं ने नोटबंदी पर चूं करने से भी इनकार कर दिया था। और आज भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, फैसला आया है, इसीलिए इस पर बहस भी हो रही है। इस पर तो बहस ही बंद हो गई थी। बता दीजिए सर, थोड़ा लोग आज इसी बहाने जान लेंगे देश को नोटबंदी से, आपके उस फैसले से क्या क्या मिला। मैं उस पर आपका जवाब देता हूं, परंतु मैं अपेक्षा कर रहा था कि मुझे आप शायद आखिर में बुलवाएंगे, क्योंकि जितने लोग हैं सबके सब ने प्रश्न उठाने, मैं प्रश्न लिख रहा था, उत्तर दूंगा, परंतु खैर आप तुमसे इंटरप्शन ले रही, मैं देता हूं जवाब। एक तो कांग्रेस के नेताओं ने, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आशुतोष मेरे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने भी आज ये प्रश्न उठा दिया कि कोर्ट का फैसला एक जज का ठीक है, बाकी 4 तो ऐसे ही हैं। मतलब ये कोर्ट पर भी कांग्रेस से प्रश्न उठा रही है, और वो भी ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले को ठीक नहीं मान्यता देते। ये जो कोर्ट की अवहेलना करना, कोर्ट को मानना भी कोर्ट तो गलत है, ये लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। वो राम मंदिर का इशू हो, जब भी इशू हो, उस पर जाकर कोर्ट से लड़ना, कोर्ट में कागज़ फेंकना, ये सब हुआ कोर्ट के अंदर। तो ये एक विषय है। एक ये जो विषय आ रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ऐसा कुछ है कि पार्लियामेंट में ये फैसला जाता, पार्लियामेंट में तय होता, ये कहाँ तक ठीक है मुझे समझ लगता, क्योंकि अगर ये पार्लियामेंट में डिस्कस होता तो क्या हो पाता, 24 घंटे का नोटिस नहीं होता तो क्या हो पाता। मुझे इन दिनों में कांग्रेस के जो मित्र हैं पार्लियामेंट में, चाइना को लेकर जब प्रश्न उठाते हैं, तो एक प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकार डिस्कस करे कि डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड और कहाँ कहाँ पे हमारे ब्रीचेस हैं। सर ये सब चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस करने की नहीं है। और अचंबा होता है, और कई बार मन में ये भी आता है कि कहीं कोई और लोग तो नहीं इनके पीछे जो इनको कहते हैं कि इस बात की, इस प्रकार, इस ढंग से इस लाइन को लो, इस बात की पैरवी करो। इसी प्रकार ये फैसला था। अगर ये फैसला नहीं लिया होता, इस ढंग से नहीं लिया होता, तो इसका उत्तर नहीं आता। मैं संसद में अगर जाते तो इसमें वो अर्जेंसी खत्म हो जाती, अर्जेंसी और लोगों नहीं, को पहले पता चल जाता। अर्जेंसी नहीं, लोगों को, जिन लोगों के पास कैश है वो उसको ठिकाने लगा देते हैं। आप यही कह रहे हैं। नागरत्ना ने उसमें एक बात और कही है कि अगर गोपनीयता की बात थी तो ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता था, उन्होंने उसमें कहा है। हाँ ठीक है, पर वो सरकार ने एक रूट लिया, आरबीआई के माध्यम से रूट लिया और उसको ऊपर फैसला किया। परंतु जो विषय है, जो विषय है कि क्या पार्लियामेंट के रूट ही रूट था या और भी रूट थे, रूट दूसरा अडॉप्ट किया। अच्छा, अब मिला क्या देश? हाँ, मैं दिक्कत किन लोगों को हो रही है, जिनका काला धन वापस से सिस्टम में नहीं आ पाया, दिक्कत उनको हो रही है। और उसमें हो सकता है जो लोग पार्लियामेंट में चाहते थे आए विषय, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो। अच्छा, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि उन लोगों को दिक्कत है जिनका काला धन वापस सिस्टम में नहीं आ पाया? क्या पता आ भी गया और आपको नहीं पता। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। सिस्टम में आना किसको कहते हैं, ये भी जरा समझ लेते हैं। जो पैसा बैंक खाते में, आशुतोष अभी आएंगे आपके पास, आएंगे, मालिक छोड़ेंगे थोड़ा मेरे को ऐसे ना, आप छोड़ोगे। तो जो पैसा बैंक खाते में आ गया वो तो सिस्टम में ही आ गया ना। वो जिस भी ढंग से आया बैंक खाते में, एक बार बैंक इनकम टैक्स की नज़र में आ गया तो पैसा बाहर नहीं जा सकता। पर 6 साल हो गए, उस पर अभी तक क्या वसूला? सर एक मैं आ रहा हूँ, सारी बातें आपको जवाब दूँ। आपने कहा क्या मिला वो बता रहा हूँ आपको ना। तो वो जो बैंक खाते में आ गया वो तो पक्का हो गया पैसा, वो तो सिस्टम में आ गया, नंबर 1 का हो गया। और सरकार ने ये नहीं कि कोई यकायक फैसला किया था, ये भी ध्यान करना। उससे पहले सरकार ने 2015 के अंदर एक स्कीम दी थी, सबको मौका दिया था, हमारे मित्रों को भी मौका दिया था कि भैया अपना पैसा आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो वो स्कीम तो हर कुछ साल पे आती है। नहीं, तो कांग्रेस ने भी दी थी। नहीं, कांग्रेस ने, एक मिनट फर्क बताता हूं, एमनेस्टी स्कीम ना, मैं एमनेस्टी स्कीम में फर्क बताता हूं सर प्लीज। मैं थोड़ा सा को हमारी क्या कि मेरे को माता ने 5 बादाम खिलाने सिखाए, तो इससे थोड़ी याददाश्त अच्छी रहती है। तो एमनेस्टी स्कीम में तो एमनेस्टी स्कीम का फर्क यह था कि हम चांस दे रहे थे आपको वापस से, और पूरा मौका दिया कि आप आइए और ऑन बोर्ड आ जाइए। उसमें आए भी लोग, उसमें लगभग 65,000 करोड़ रुपया आया भी, ऐसा नहीं कि नहीं आया। अब आप देखिए, अब आप ना चालाकी मत करिए। नहीं, आप नोटबंदी पे आइए, आप एमनेस्टी पे मुझे मत ले जाइए, मैं घूमने वाला नहीं। बिल्कुल घुमा नहीं रहा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मैसेज है ना कि यकायक हो गया, अचानक हो गया, पता नहीं लगा। सर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न भरनी शुरू कर दी थी उसके बाद, आपकी जानकारी के लिए। उससे पहले, उसके बाद, इमीडिएटली बाद 1 करोड़ का फर्क पड़ गया था। 1 करोड़ मतलब खातों में, मैं रकम की बात नहीं कर रहा, 1 करोड़ खातों में फर्क पड़ गया था। और लगभग 233 नए बैंक खाते खुले थे, 233 करोड़ नए बैंक खाते खुले थे इमीडिएटली उस स्कीम के बाद।
233 करोड़ नए बैंक खाते खुले, को लोगों को समझ में आ गया कि अब बैंक के अलावा कोई सिस्टम है नहीं, आपको पैसा बैंक के थ्रू ही रूट करना है। आज सारी जो रकम है वो ये मेरे पास खबर है जो कहती है 1 करोड़ रुपया नया टैक्स पेयर हो गया और 25.2 लाख रुपया इनकम टैक्स में आना शुरू हो गया। 25.2 लाख करोड़ रुपये, मतलब इतना पैसा और इनकम टैक्स में आने शुरू हो गया। तो टैक्स का ऑब्जेक्टिव था, मतलब इसका एक ऑब्जेक्टिव था कि टैक्स की रेंज बढ़े। मतलब ब्लैक मनी खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म, आपने एकदम तो ऑब्जेक्टिव यही बताया था। हाँ हाँ बिल्कुल, परंतु उसकी तरफ बढ़ गया ना कदम, जब आपने इतने लोगों को आपको टैक्स नेट में ले लिया, 1 करोड़ लोगों को टैक्स नेट कितने में ले कदम लिया। बढ़े बताइए ना। अगर 10 कदम है मान लीजिए ब्लैक मनी खत्म करने के लिए, कितने कदम लिए नोटबंदी? आप सोचिए हम काफी नजदीक पहुंच गए। मैं दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कैसे बताता हूँ। आज जो ये पीड़ा हो रही है ना बार बार, ईडी सीबीआई ये सब इसलिए हो रही है, ये बड़ी बड़ी रकमें जो निकल कर आ रही है उसी चक्कर में आ रही है कि वो अब ट्रैक हो पा रहा है सारा सिस्टम। वो पहले ट्रैक नहीं हो पा रहा था, आज जो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम सर अभी आप कह रहे थे ब्लैक मनी खत्म हो गया, अब आप कह रहे हैं ब्लैक मनी आप पकड़ रहे हैं। हाँ वो सर ब्लैक मनी है, खत्म नहीं हुआ है। नहीं इसीलिए ईडी पकड़ पा रही है, इसलिए पकड़ पा रही है क्योंकि अब वो सिस्टम में लाया गया, वो एक एक पैसा बैंक के थ्रू ट्रैक किया जा रहा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। वो ये मत सोचिए कि छूट गए वापस। और जो सबसे बड़ी बात ये जो कहते हैं कि टेररिज्म वाला मामला कहते हैं, सर मुझे बता दीजिए पत्थरबाजी कितनी हो रही है कश्मीर में, कितनी हो रही है? जो नक्सल टेररिज्म के ऊपर कितना हम सुन पाते हैं आज, पहले तो लगातार ये बातचीत होती, नक्सल टेररिज्म की बात होती, अब वो उसमें कमी आई है। और इसी प्रकार कश्मीर में भी जो टेरर फंडिंग वाला रूट था उसमें भी दिक्कत हो गई उन लोगों को। तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे, मूल ऑब्जेक्टिव थे, सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। ब्लैक मनी पर कर्व होना शुरू हुआ। अच्छा आरपी सिंह जी, क्योंकि आप तो अक्सर पार्टी लाइन से हटके ईमानदारी से कई बार दिल पे हाथ रख के भी कह देते हैं, आज कह दीजिए, फिर बता दीजिए कि इतने साल नोटबंदी पर आपके नेता क्यों चुप्पी साधे थे? नहीं, क्यों कुछ बोलते नहीं थे? किसी भाषण में नोटबंदी का जिक्र नहीं होता था। नहीं, 6 साल हो गया जब नोटबंदी की, उसके बाद 6-8 महीने तक तो खूब अपनी पीठ थपथपाई, चुनाव में आपने उस पर फायदा भी लिया, लेकिन उसके बाद सब खामोश। नहीं, आपको कोई प्रश्न पूछेगा तो उत्तर आप प्रश्न पूछेंगे तो आप करिए। उपलब्धि अगर मानते तो गिनाते ना उसे, उसको भुनाते। उसके बाद चुनाव में गिनाई थी और उसके बाद गायब। नहीं, उसके बाद समझे नहीं। अब आप एक चीज को बार बार थोड़ा ढोल पीटते रहेंगे। भाई 2.5 लाख 3 लाख करोड़ कह रहे थे, आ जाएगा, वापस आ जाएगा, सरकार को मिल जाएगा। सर याद है ना वो 15-15 हजार वाला जो था ना, वो 15 लाख वाला, वो इसी से जुड़ा हुआ था, जिसे बाद में जुमला कहा। आप गलत कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कृपा कर कल मैं दोबारा आता हूँ डिबेट में आपके, या किस दिन फिर बुला लीजिए, उस दिन ये 15 लाख वाला भी वीडियो पूरा चला दीजिएगा यहाँ से पूरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट ये कहा था, मैं कह रहा हूँ इतना कहा ये गया था बिल्कुल नहीं। अगर इतना सिस्टम, इतना सारा ब्लैक मनी सिस्टम में आ जाए, सरकार को मिल जाए, तो ये किया जा सकता है। मैंने ये नहीं कहा था कि किया जाएगा, ये कभी जो एग्जैक्ट कहा था वीडियो में, यही कहा गया था। ये कभी नहीं कहा गया था कि 15 लाख रुपए बैंक खाते में आपके आएगा। ये कृपा कर आप कल, मैं दोबारा आ जाऊंगा, नहीं तो अभी अपने बोलिएगा टीम को, अभी वो चला दीजिए। तो आप कह रहे हैं आतंकवाद, नक्सलवाद, इस पर काबू पाया गया नोटबंदी की वजह से? ब्लैक मनी पर कुठाराघात हुआ है। कितना % हुआ ब्लैक मनी पर? अब ये परसेंटेज नहीं है, परंतु लगातार, क्योंकि ये जो आज हल्ला हो रहा है विपक्ष की ओर से, ईडी सीबीआई का, इसलिए तो हो रहा है क्योंकि वो जो पैसा बैंक खातों से ट्रैक हो पा रहा है इंटीग्रेशन के बाद, वो पकड़ा जा रहा है जी। और इसलिए कभी कभी राहुल गांधी, कभी कोई और नेता, वो भी रगड़े में आ रहे हैं जी, सब आएंगे रगड़े में। और इतनी सारी नकली कंपनियां पकड़ी गई जिसमें कुछ कांग्रेस की भी हैं। अब आप ईडी देखिए, ईडी पे मत जाइए, वरना अभी ये अंशुल अभिजीत, घनश्याम तिवारी, आशुतोष तीनों ये कहेंगे, और मैं भी पूछूंगा कि सारे के सारे विपक्षी नेता क्यों ईडी के शिकंजे में आते हैं, बीजेपी वाले क्यों नहीं आते?